ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी में एक मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार और मस्जिद के अंदर जो तहखाने में जो मूर्तियां, जो पिलर्स, जो तमाम प्रकार के चित्र, 32 शिलालेख, तमाम शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति आदि जो भी रिकॉर्ड नीचे दबे हुए मिले और जो सामने हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, उनको आधार बना करके एएसआई ने अपनी 839 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसको विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा था कि इसको हम लोगों को भी दिया जाए। उनके आग्रह पर कोर्ट ने कहा था ठीक है, एक एक कॉपी मुस्लिम पक्ष को, एक कॉपी हिंदू पक्ष को दे दी जाए। वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक की गई है। विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एएसआई रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद 17वीं शताब्दी में बनी है, लेकिन ये जो जिस स्ट्रक्चर पे बनी है, जिन पिलर्स पे बनी है, वो पिलर्स एक भव्य हिंदू मंदिर के थे। आपको बता दें, जदुनाथ सरकार ने 1947 में औरंगजेब की आत्मकथा मासीर-ए-आलमगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसमें तारीख लिखी गई है 2 सितंबर 1669। दर्ज किया गया है कि शहंशाह औरंगजेब ने आज जो है उनके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उनके अधिकारियों ने इस मंदिर को तोड़ा। तो आपको बता दें, सर्वे में जब अधिकारी उन ऐसे कमरों में गए मस्जिद के अंदर, जो अभी तो हम बाहर से ही देखते थे ज्ञानवापी मस्जिद को, जिसकी पश्चिमी दीवार देख करके, और वहां पर जो एक नंदी महाराज की जो फोटो है, जो लगातार मस्जिद की तरफ मुंह किए बैठे हैं, जिससे लोग, वहां के लोग जो है इस बात का दावा पुष्ट करते थे कि हमारे जो नंदी हैं, इनकी मूर्ति इधर बनी हुई है, अर्थात हमारे जो प्राचीन जो विश्वनाथ बाबा जो उनका शिवलिंग है वो इसी में है, इसी के अंदर है, जिसको औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था। वजू खाने का जो सर्वे हुआ था उसमें भी एक शिवलिंग पाया गया। उस शिवलिंग के अलावा तहखाने में भी कई शिवलिंग पाए गए, जिनमें संगमरमर के शिवलिंग, बलुआ पत्थर के शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और तमाम प्रकार की मूर्तियों के टूटे हाथ और अवशेष तहखाने के नीचे मिट्टी में दबे पाए गए, जिनको साक्ष्य के रूप में उन 839 जो पृष्ठ हैं उनमें साक्ष्य के रूप में उनकी फोटो संलग्न की गई है। जो रिपोर्ट आई है उससे हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और जो उनके वकील हैं, उनका कहना है ये रिपोर्ट कोई नई नहीं है। ओवैसी का भी बयान आ गया है, उनका कहना है ये एएसआई जो है वो सरकार के हाथों की कठपुतली है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि वहां पे मस्जिद थी हजारों सालों से, और इस तरह वो लोग एएसआई के दावों का खंडन कर रहे हैं। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वकील थे और जो लोग थे वो लगातार इस सर्वे का विरोध कर रहे थे। कोर्ट में जाकर के वो इस बात को उठा रहे थे कि वहां पे सर्वे नहीं होना चाहिए, मस्जिद का सर्वे होने से मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही ये 1991 पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन भी होगा। 1991 में जो पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया था, उसके आधार पर ये कायम किया गया था नियम, हमारे संविधान में कानून बनाया गया था कि जो 1947 से पहले के जो पूजा स्थल हैं उन पे जो है कोई भी बाद में वाद विवाद नहीं होगी, यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये विवाद पुराना है। 1991 में जो अधिनियम बनाया गया वो इस चीज पर लागू नहीं होगा। ज्ञानवापी मामले में वो लागू नहीं होगा, मथुरा मामले में वो लागू नहीं होगा, और अयोध्या मामले में वो लागू नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं। वो राम भगवान का जन्म स्थल था, जो बाबरी मस्जिद जहां पे बनाई गई थी, विवादित स्थल था, और जब से बना था तभी से हिंदू पक्ष वहां पे दावा कर रहा था। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये अभी दावा किया गया, ऐसा नहीं है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वहां पर जब से वो अस्तित्व में आई तब से वहां पर विवाद था, और वहां पे लोग, हिंदू लोग पूजा अर्चना किया करते थे। उनका मानना था कि ये हमारे आराध्य का स्थल है। अंग्रेज इतिहासकार, तमाम इतिहासकार आए, उन्होंने इन चीजों को अपने इतिहास की पुस्तकों में भी दर्ज किया कि अयोध्या में जो एक स्ट्रक्चर है वहां पे हिंदू लोग अपना दावा करते हैं और मुस्लिम लोग अपना दावा करते हैं। इसी तरीके का कुछ मामला अयोध्या के बाद मथुरा में है, जहां पर कृष्ण जन्म स्थली पर विवाद है। उसके अलावा ज्ञानवापी जो कि काशी वाराणसी में है, ये तीन उस समय के महत्वपूर्ण स्थल थे हिंदुओं के। और जब ये शासक औरंगजेब जब शासक हुए या इसके पूर्व जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जब
इन शहरों को लूटा, इन पर जब अपनी विजय हासिल की तो उन्होंने तमाम तोड़ फोड़ की अपने धर्म का झंडा गाड़ने के लिए और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। उनके मंदिरों को, पूजा स्थलों को और स्कूलों को तोड़ा। तो ऐसी ऐसी जो उन्होंने किया था, उस काम को उन्होंने दर्ज भी किया था बाकायदा। चाहे बाबर हो, उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, और औरंगजेब ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, शाहजहां ने भी लिखवाई थी। उनको शौक था ऐसी चीजों का, और संयोग बस उसमें उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया था कि कब किस आदेश के तहत कहां पर कौन सा मंदिर और कहां पर क्या दर्ज किया गया। ऐसी ही एक आत्मकथा औरंगजेब की एक परिवार की एक लड़की उसने भी लिखी, जिसमें बताया गया कि मथुरा का केशव देव जो मंदिर था उसको तुड़वा करके उसमें जो विग्रह थे उनको आगरा में ला करके एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, ताकि जब मुस्लिम लोग उसमें जब पूजा करने जाएं तो उनके ऊपर पैर रखते हुए जाएं। बाकायदा उसकी आत्मकथा में उन चीजों का चित्र भी बना करके और लगाया भी गया था। उसी को आधार मान करके कुछ लोग उन विग्रहों को निकालने की भी बात करते हैं। तो बात करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में एएसआई जो सर्वे करने गई थी टीम, उसको तहखानों में जाने पर पहली बात तो वहां पे अंधेरा बहुत था और उनको ऑक्सीजन की भी कमी थी। वहां पे जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने वहां पे तमाम ऐसे शिलालेख, 32 शिलालेख ऐसे मिले जो तेलुगु, कन्नड़ और देवनागरी में थी, और जिनमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा हुआ था। 1, 2, 3 शिलालेख ऐसे पाए गए जिनमें जनार्दन, महेश्वर और उमेश्वर, ये 3 नाम दर्ज थे। मंदिर के अवशेष चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। तमाम ऐसे पिलर्स थे जिनकी नक्काशियों को बिगाड़ करके दोबारा मस्जिद में लगा दिया गया। तमाम ऐसे मेहराब थे जिनमें जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी जिनको खुरचा गया था। एक मस्जिद का शिलालेख भी मिला जिसमें डेट को खुरचा गया था, डेट को बिगाड़ा गया कि यह मस्जिद कब बनी। अब इस बात को लेकर के जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि अब केंद्रीय सरकार को अपने कब्जे में ले करके इस चीज को अब रिपोर्ट आ गई है, और यहाँ पर जैसे अयोध्या में मंदिर बना है ऐसे ही यहाँ पर भी मंदिर बनवाया जाए और एक ट्रस्ट बनाया जाए ताकि यहाँ पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सारी बातें फर्जी हैं। वहां पे जो मूर्तियां मिली हैं वो वहां पे कुछ किराएदारों को हमने दिया हुआ था, अपना जो परिसर था, और वो किराएदार मूर्तियां बनाते थे हमारी मस्जिद में आकर के। 5 किराएदार थे और उन्होंने वो मूर्तियां उसमें पीछे डाली हैं, वो वही मूर्तियां निकली हैं। इस तरीके के कुछ अनोखे दावे मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं, उनके वकील हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उनका कहना है हमने मूर्तियों को अपने तहखाने में दबा दिया था, वो उसमें निकली जरूर हैं, तो वो किराएदारों ने जो कि मूर्तिकार थे उनकी हैं, हमारी नहीं है। जो तमाम अन्य सबूत जो खंभे मिले हैं मंदिर के और जो पश्चिमी दीवार है उस पर वो लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका वही कहना है कि 1991 की पहली वाली स्थिति रखी जाए। 1991 से जो पूर्व में जो कानून बना है 1991 पूजा स्थल अधिनियम, उसका पालन हो, हमारी मस्जिद यहीं पे रहनी चाहिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हमारा मंदिर था और सर्वे किया जाए और सघन सर्वे किया जाए। उसके अलावा विदेशी एक्सपर्ट भी बुला के सर्वे कर लिया जाए और उसके बाद हमारा जो मंदिर है वो हमको दिया जाए। इस बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी कमेंट हो, कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।